जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 18 में। ओके, आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन। बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में दे देगा और बोलेगा कि इसको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ओके, तो चलिए, बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहिएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ होगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आपके अभी मेरा सब्सक्राइबर 1000 नहीं हुआ है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक ग्रुप बनाए हैं और उसमें आप क्वेश्चन भेजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके, चलिए देखिए, हम लोग आज देखते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन। क्या करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अच्छे से कीजिएगा नोट डाउन, नहीं तो बाद में फिर गंदा हो जाएगा। देखिए, और अच्छा पचना भी हो रहा होगा। चलिए, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या कहता है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है ना, कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, उसी का इक्वेशन दिया रहेगा। ओके, जो पहले आप पढ़े हैं उसी के रिलेटेड में ये है आपको। देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent is known as the differential equation। ध्यान समझिएगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन किसे कहते हैं। आपको पहले ध्यान समझिए कि डिपेंडेंट किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। ध्यान देखिए, जब y इज इक्वल टू 3x + 5 है तो समझिए ध्यान से, y का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, y का जब वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू तब तक नहीं निकालेंगे जब तक हमको x का वैल्यू नहीं आवे। अगर x का वैल्यू आपको फाइंड नहीं होगा तो y का वैल्यू आप निकालिएगा। इसका मतलब क्या है, y किस पर डिपेंड है, तो x पर है। y किस पर डिपेंड है, तो x पर। तो x पर, तो y क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर, तो x पर। तो x क्या है, x किसी पर डिपेंड नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट है। x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब समझ में आया इसमें। देखिए y का वैल्यू तब तक नहीं निकलेगा जब x का वैल्यू नहीं निकले। अब x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, x का वैल्यू जो आएगा वो रहेगा। लेकिन जब x का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या चेंज होगा। अगर x बराबर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ और होगा, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ और चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y क्या डिपेंड करता है किस पर, तो x पर। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y क्या है, डिपेंड वेरिएबल। ओके, अब क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होगा, वही कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो इंडिपेंडेंट, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए dx dy/dx + 4y = 4। ध्यान समझिए क्या कहता है इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, मतलब कहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट। यह क्या हुआ, x क्या हुआ, y क्या, y पहले देखिए, y क्या है, तो y यहाँ पर क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए y क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, किसके पक्ष में, तो x के यहाँ पर क्या था, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसके रूप में रहेगा 3x dy/dx + 5x + 2, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ओके, अब समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन किसको कहते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डेरिवेटिव। पहले किसको, तो y क्या था, डिपेंडेंट, तो पहले डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट बाय डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल।
पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या कहता है डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए कि उसका कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन किसको पहले डिपेंडेंट करेंगे या इंडिपेंडेंट के उसके रूप में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहेंगे। अब ये आपको एग्जांपल दिया 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इसके रूप में रहेगा ना तो समझिए क्या है डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ये पूछता नहीं है डिफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन बताइए, लेकिन अपना नॉलेज बेहतर अच्छा रहेगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्या कहता है ऑर्डर, ध्यान समझिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन रहेगा ऑर्डर क्या है। देखिए ऑर्डर और डिग्री कुछ नहीं है, ओके मानिए कुछ नहीं है। ऑर्डर क्या है ना कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको हम बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार डेरिवेटिव किए थे, दो बार डेरिवेटिव, मैक्सिमम हम किए थे आपको सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक बार हम डिफरेंशिएशन किए उसको एक और बार किए हैं, ओके। तो ऑर्डर उसे कहते हैं कि आप कितना बार ध्यान समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अब ध्यान समझिएगा। ऑर्डर का मतलब होगा कि आप कितना बार डिफरेंशिएशन किए हैं, एक बार किए हैं दो बार किए, उसमें से जो मैक्सिमम जो आप डिफरेंशिएशन किए हैं उसी को क्या कहते हैं ऑर्डर, ओके। और डिग्री किसे कहते हैं जो मैक्सिमम जो आप डिफरेंशिएशन किए हैं उसका जो पावर होता है पावर को डिग्री कहते हैं, ओके। किसका जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किए हैं उसका, ओके ना। देखिए ध्यान समझिए एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए क्या कहता है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहता है इसमें कि इसमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जिसका डेरिवेटिव हाई होगा उसी को क्या कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में जिसका ऑर्डर डेरिवेटिव का जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी को क्या कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब के पावर क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हम क्या बोले कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना ज़्यादा आप डेरिवेटिव किए होंगे डिफरेंशिएशन किए होंगे उसी को क्या कहते हैं ऑर्डर। तो देखिए तो यहाँ पर आपको कितना बार किए हुआ है, तो यहाँ पर 2 बार किए हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ पर 1 बार, ओके। आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, हार्डली से हार्डली 3-4 तक पूछता है कि इसमें। तो देखिए इसमें कितना बार किए डिफरेंशिएशन 2 बार, इससे नहीं मतलब है, ये तो पावर है, इसको हम डिग्री कहते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे यहाँ डिग्री। देखिए 2x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस के होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 7 प्लस 3y प्लस 5। तो देखिए तो यहाँ पर कै बार किए हैं डिफरेंशिएशन 2 बार, यहाँ पर 1 बार, डी वाई बाई डी एक्स तो 1 बार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, 1 मिनट सॉरी गलती यहाँ पर हो गया, कितना बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप 2 बार किए हैं, यहाँ पर 1 बार, और यहाँ पर 1 बार भी नहीं, और यहाँ पर 0। तो इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार इसका। तो इसका देखिए 2 बार हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना होगा 2 हो गया क्योंकि 2 बार किया होगा, ओके। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा, ध्यान समझिए। सिर्फ डिफरेंशिएशन का देखना कि इसमें डिफरेंशिएशन कितना बार किया हुआ है, उसका पावर को मत देखिएगा, इस पर मत जाइएगा, इस पर, ओके। देखिए यहाँ पर कितना बार डिफरेंशिएशन किए हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार किए हुए हैं। यहाँ पर कितना डी के पावर क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, इसको क्या होगा डिफरेंशिएशन। देखिए इसको 3 बार हो गया, और यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ 1 बार, इसका तो पावर 7 है ना, डिफरेंशिएशन नहीं है, ओके। तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा 3। देखिए
इसमें यहाँ 2 बार किए थे, यहाँ 3 बार किए थे, यहाँ 1 बार किए थे। तो इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन इक्वेशन मतलब सबसे ज़्यादा इसमें डेरिवेटिव किसका है? तो ए है 3 का, तो यहाँ 3 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन का डिग्री किसे कहते हैं? तो जिसका मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा ना, उसका जो पावर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, द पावर ऑफ, ध्यान समझिए, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नोन एज द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। जैसे हम देखिए d² के पावर 3 प्लस 3x इंटू dy/dx के पावर 7 प्लस 2y इतना। तो इतना में पहले आप देखिए कि इसमें ऑर्डर कौन है। पहले देखिए ऑर्डर निकालना होगा, तो वहाँ पर ये नहीं देखना होगा कि हमको इसका क्या डिग्री कितना होगा। लेकिन जब डिग्री अब निकालिएगा, फाइंड कीजिएगा, तो डिग्री फाइंड करने से पहले आपको ऑर्डर देखने पड़ेगा कि ऑर्डर किसका ज़्यादा है। तो देखिए पहले इसको ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितना होगा। तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 0 है। तो इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा किसका? 2, तो 2 हो गया। अब डिग्री देखिए, डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री बोलते हैं कि जो मैक्सिमम जो ऑर्डर आया, ऑर्डर के जो होल स्क्वायर है ना, मतलब जो ऑर्डर का जो पावर होगा, जो मैक्सिमम जो मतलब जो हम डेरिवेटिव किए थे उसका जो पावर होगा उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो देखिए तो मैक्सिमम कौन आया था? ए हो गया। तो इसका पावर कितना है? 3, तो हो गया 3। इसका पावर देखिए 7 है। तो ये मत देख लीजिएगा कि dy/dx का सबसे ज़्यादा है, तो उससे मतलब नहीं है। इसका जिसका डिफरेंशिएशन ज़्यादा किया हुआ है उसका पावर रहेगा ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ये नहीं कि dy/dx का पावर 7 है तो इसको आप निकाल दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा डिग्री/7 कि सबसे ज़्यादा। नहीं, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है और इसमें 2 बार है, तो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा? ए वाला है। तो इसका पावर कितना? 3 है, तो 3 होगा। ओके, चलिए आप यहाँ तक हम नोट डाउन कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, हम कोशिश करेंगे आप लोग के कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्जांपल देंगे कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि डिग्री और इस मतलब डिग्री और ऑर्डर किसे कहते हैं। देखिएगा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक s² d² एक बात आप याद रखिएगा, रुक जाइए। देखिए आपको मालूम होगा dy/dx को हम क्या कहते हैं? y' भी कह सकते हैं। y' का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, ओके, 1 डेरिवेटिव। d² y/dx², 2 बार डेरिवेटिव है, जिसको y'। अगर इसके रूप में भी आएगा तो आप घबराइएगा मत। अगर मान लीजिए d के पावर 10y है, 10 बार डिफरेंशिएशन है, 10 है, तो इसको हम y के पावर क्या होगा? 10 के बारे में लिख सकते हैं। ओके, 2 4 6 8 10 इसके रूप में हम लिख सकते हैं। इसके रूप में रहेगा तो आप घबराइएगा मत। ओके, देखिए इसमें देखना है कि ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। तो देखिए तो ऑर्डर क्या बोले कि ऑर्डर का मतलब बोले कि इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, यहाँ 1 बार किया हुआ है। d² dt, यहाँ पर देखिए d², यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ सब देखिए d², इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ। dt इसका मतलब t के पावर 1 है। ओके, तो यहाँ से पहचानिए आपके ऑर्डर कितना बार है। तो 2 बार यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार नहीं है। तो ऑर्डर कितना होगा इसका? ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया? तो 2 हो गया। मैक्सिमम लेना है, ओके ना। डिफरेंशिएशन इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो है उसका लेना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए डिग्री क्या बोले हम कि जो ऑर्डर आएगा ना, उस ऑर्डर का जो ऑर्डर आया हमको, उस ऑर्डर का कितना पावर है उसी का लेना है। ओके, और दूसरा नहीं। तो देखिए ये जो ऑर्डर निकल गया तो समझिए डिग्री निकल गया। ओके, तो देखिए ऑर्डर इसमें देखिए तो ऑर्डर हमको यहाँ से निकला, तो इसके ऑर्डर का पावर कितना है? तो देखिए तो इसका जो पावर है
इसका पावर है नहीं ना है, इसमें 1 छिपा हुआ है, 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा इसका पावर 1 है, तो समझिए इसको 1 है। ओके, जो ऑर्डर हमको आया उसी का पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन रहता है कि डिग्री क्या होगा। अरे भैया जो हमको आया, जो उसमें ऑर्डर आया उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कितना बार किया हुआ है। देखिए तो इसमें ऑर्डर कितना है, ध्यान बोलिए। इसमें ऑर्डर 2 है, इसमें ऑर्डर 4 है, ध्यान समझिएगा। इसमें ऑर्डर 2 बार है, इसमें ऑर्डर 4 बार है, तो कौन ज़्यादा है, दोनों में से ए ज़्यादा है, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, 4 हो गया। अब बताइए तो इसमें कि डिग्री क्या होगा, डिग्री, तो डिग्री बताइए। तो आपको क्या बोले, जो ऑर्डर है ना उसका पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। तो ऑर्डर इसको लिए फॉर्म में, तो देखिए ये नोट डिफाइंड होगा, नोट डिफाइंड होगा। कहिए क्यों डिफाइंड नहीं होगा, देखिए जब इसके रूप में रहेगा नोट डिफाइंड डिग्री, डिग्री नहीं निकलता है। कब नहीं निकलेगा, जब देखिए ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर हमेशा निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। क्यों, जब ट्रिग्नोमेट्री के रूप में रहेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक के रूप में रहेगा, तो एक एग्जाम्पल ले लिए, कॉस डिवाइड बाई ds के रूप में रहेगा तो नहीं निकलेगा। इसमें साइन भी रहेगा, टेन भी रहेगा, उसके रूप में भी नहीं निकलेगा। सेकेंड में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ई के पावर अगर डिवाइड बाई ds होगा, कोई ई के पावर डिवाइड बाई ds होगा, उसमें भी आपको डिग्री नहीं निकलेगा। तीसरा, अगर लॉग में रहेगा, लॉग में कोई भी मतलब लॉग में रहेगा डिवाइड बाई ds या कितनों में रहेगा, तो उसका भी आपको डिग्री नहीं निकलेगा। हाँ ऑर्डर निकलेगा, बार बार बोल रहे हैं आपको हम। 4 नंबर साइन, वही बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन रहेगा, ये मत समझिए कि साइन और कोस और टेन आएगा तो नहीं होगा, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन होता है, 6 के अंदर डिवाइड बाई ds होगा तो उसका डिग्री नहीं निकलेगा। ये क्या होगा, हाँ इन्वर्स, अगर इन्वर्स के रूप में भी रहेगा तो समझिए ना, एक तरह से देख लीजिए ना कि आईलेट हम पढ़ाए थे आपको ना, ILATE पढ़ाए थे ना, तो एक्सपोनेंशियल भी रहेगा, एक्सपोनेंशियल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और एलजेब्रा लॉगरिथम के अंदर, और इन्वर्स, ये चारों को एक, इसको एलजेब्रा का छोड़कर चारों में क्या, चारों रहेगा ना, चारों, तो उसमें से हमको डिग्री नहीं निकलेगा। ओके, आप इतना भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो कॉस के अंदर था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है तो उसका डिग्री नहीं निकलेगा। अब देखिए थर्ड नंबर, ध्यान रखिए, यहाँ इसको आप 5 याद रखिएगा। ओके ना, देखिए थर्ड नंबर कि इसमें कितना होगा ऑर्डर, तो देखिए यहाँ 4 है, डिफरेंशिएशन कितना किया, 4 बार है, यहाँ 3 बार, तो इसमें से ऑर्डर किसका बेसी है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो ज़्यादा कौन है, 4 है। अब डिग्री कितना है बोलिए, तो डिग्री कितना होगा, डिग्री देखिए, डिग्री इसमें देखिए, डिग्री कितना है इसमें, तो डिग्री देखिए, तो इसमें बताइए जल्दी आप कि कितना होगा। अब देखते हैं कि आप हम जो पढ़ाए हैं उसको आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए जल्दी। देखिए आप ये मत समझिए कि इसका ऑर्डर लिए ना, इसका ऑर्डर 4 है तो इसका पावर देखेंगे, नहीं। जो भी इक्वेशन में, जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में, ध्यान समझिए, जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में अगर ये 5 रहा, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स, लॉगरिथम का रहेगा, तो ये उसके अंदर डिफरेंशिएशन, उसमें डिग्री नहीं निकलेगा। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। ओके, नॉट डिफाइंड, इसमें डिफाइंड नहीं होगा। अब देखिए 4 नंबर, y के पावर √2, इसका मतलब का 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन, और इसमें साइन y है। देखिए साइन y है, डिफरेंशिएशन नहीं है, साइन y है, ध्यान समझिए, क्या है, साइन y है। तो ये मत समझिएगा कि आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। हम क्या बोले कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के रूप में डिफरेंशिएशन रहेगा तब, डिवाइड बाई ds के रूप में रहेगा तब, यहाँ तो सिर्फ y है, सिर्फ y का मतलब क्या होगा, y का मतलब सिंपल y क्या है, XYZ क्या है, एलजेब्रा है, तो आपको तो एलजेब्रा नहीं बोले हम। तो देखिए इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें 2 किया होगा, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार भी नहीं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा।
और डिग्री कितना हो जाएगा, तो देखिए डिग्री कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम, ऑर्डर का मैक्सिमम, तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा, जो छुपा हुआ है तो 1 हो गया। ये ना समझिएगा सर इसमें साइन तो है नहीं, साइन वाई है, साइन dy/dx नहीं है। ओके, अब देखिएगा 5 नंबर, इसमें से आपको डिग्री तो निकाल लीजिए, सॉरी ऑर्डर तो निकाल लीजिएगा कि ऑर्डर क्या होगा, लेकिन डिग्री आपको निकालना बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा रूट को हटा देना है। ये नहीं कि रूट में दिया हुआ है तो आप वहीं से देख लीजिएगा कि डिग्री क्या होगा, डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट इधर आएगा तो पावर बढ़ता है ना मालूम को। देखिए तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, अगर रूट इधर भी लाएंगे तो ऑर्डर चेंज होगा नहीं ना। तो देखिए इसमें ऑर्डर कितना है, तो यहाँ भी 1 बार किया हुआ dy/dx और यहाँ भी 1 बार किया हुआ dy/dx, तो ऑर्डर 1 हो गया। अब हमको डिग्री निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, x प्लस dy/dx के होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर को क्या करने का कि इधर रूट है ना, तो रूट को इधर लाइए तो क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए रूट जब इधर जाता है तो क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर, तो dy/dx के पहले से 2 था, अब इसका और होल स्क्वायर, तो और होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है, b कितना है, तो dy/dx के होल स्क्वायर b है बराबर 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। देखिए अब टूट गया, तो इसमें डिग्री हम निकाल सकते हैं। डिग्री बोलिए डिग्री कितना था, तो देखिए तो डिग्री इसमें निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो dy/dx का पावर कितना हो गया 4 प्लस कितना हो जाएगा 2x dy/dx के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। देखिए आप इसमें आप डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री कितना हो गया। देखिए तो मैक्सिमम हमको ऑर्डर कितना आया था, 1 आया था, तो ऑर्डर का पावर कितना हुआ मैक्सिमम, इसमें भी और 1 डिफ्रेंसिएशन है, इसमें भी। तो अब तीनों में देखना है कि हमको डिग्री सबसे ज़्यादा किसका है, तो डिग्री किसका 4 का है, इसका है dy/dx 4, तो हो गया डिग्री 4। क्यों, क्योंकि dy/dx है ये भी एक ऑर्डर का है, ये भी एक ऑर्डर का, ये भी एक ऑर्डर का, तीनों एक और सेम ऑर्डर का है, तो तीनों का पावर देखेंगे तो इसका 2 पावर था, इसका 2 पावर था, इसका 4 था, तो सबसे ज़्यादा किसका 4, तो सबसे ज़्यादा जितना जिसका ऑर्डर होता है उसी का होगा। चलिए इस पर और हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ध्यान समझिएगा। देखिए 6 नंबर क्या है, y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। इसमें क्या कहता है आपको कि इसमें ऑर्डर क्या डिग्री क्या है, देखिएगा। और रूट पहले क्या बोले आपको कि जो भी रूट रहेगा वो रूट को क्या करना है, हटाना है। ओके, रूट को क्या करना है, हटाना है। तो देखिए y है, इसको क्या कीजिएगा, इसको इधर लाइए, x dy/dx हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर, ऐसे था। अब देखिए इसको रूट को क्या करिए, इधर लाइए, तो y माइनस x dy/dx के क्या हो गया होल स्क्वायर, और रूट इधर आएगा तो क्या होगा होल स्क्वायर, 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से इसका कीजिएगा तो y स्क्वायर हो गया, एक a माइनस बी को बैठाइए तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x के स्क्वायर dy/dx के होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू x dy/dx ओके इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx के होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें ऑर्डर कितना होगा,
ऑर्डर तो पहले भी निकाल सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या बात किया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स एक बार, डी वाई बाई डी एस एक बार, डी वाई बाई डी एस एक बार, तो सब में एक बार, तो मैक्सिमम कितना 1 हो गया। एंड डिग्री तो जो जिसका क्या होगा, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी का पावर डिग्री होगा। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो इसमें से डिग्री कितना होगा, तो इसमें फिर डिग्री कितना होगा 2 होगा। ओके, डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 7 नंबर समझिएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी किसका बटा के रूप में है। तो पहले इसको क्या कीजिए, एक साधारण डिफरेंशिएशन इक्वेशन के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको एलसीएम निकाला, डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम निकालेगा इस पूरा का एलसीएम, तो कितना हो गया, तो ये एलसीएम इसमें होगा, तो एक पहले से अब एक ये, तो क्या स्क्वायर हो गया प्लस 2 प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स, और टोटल का पावर कितना था डी वाई बाई डी एक्स होगा ना इतना, देखिए तो, और इसका पावर कितना वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ इसको भेजिए डी वाई बाई डी एक्स को, एक्स डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए अब डिग्री कितना, सॉरी ऑर्डर पे निकालना ना, ऑर्डर कितना हो गया और डिग्री, ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर देखिए तो इसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो ऑर्डर कितना 1 हो गया। और डिफरेंशिएशन देखिए तो ऑर्डर के पावर को, तो ऑर्डर इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम कितना हुआ 2, तो डिग्री कितना हो गया 2। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। चलिए देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर तो बता दीजिएगा कि इसमें 2 बार किया हुआ है, इसमें वाई स्क्वायर है। ओके, तो वाई स्क्वायर है, वाई डैश का स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सिंपल वाई है। तो देखिए इसमें क्या बार डिफरेंस है 2 बार है, तो 2 ऑर्डर हो गया। अब डिग्री कितना होगा बोलिए जल्दी, तो डिग्री क्या होगा नोट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ई के पावर है, बोले थे कि एक्सपोनेंशियल का पावर रहेगा डी वाई बाई, तो नोट डिफाइंड होगा। ओके, अब देखिए 9 वाई डबल डैश का मतलब क्या हो, 2 बार डिफरेंशिएशन, आपको बताए हैं वाई डबल डैश का 3 हो गया पावर, और वाई वन का क्या पावर 2 हो गया, और साइन वाई इसका भी वाई वन का बोले थे कि वाई वन बराबर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और वाई ट्रिपल का मतलब क्या होगा इस बार आपको बताए हैं। तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा 2, और डिग्री कितना है, इसमें साइन डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसका मतलब नोट डिफाइंड, आप याद रखिएगा उसका कौन किसके कारण से नोट डिफाइंड होगा। 10 नंबर देखिए, और रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो पहले क्या कीजिए और रूट को कैंसिल कीजिए, सोल्व 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर को उधर ले जाइए, तो क्या होगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब क्या इसको रूट कैंसिल कीजिए, तो रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डी वाई इधर है, अभी डी एक्स इधर, तो एक्स को इधर लाइए, तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को इधर लाइए डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको इधर लाइए 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको इधर लाइए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा माइनस हो गया, देख लीजिए इससे गुना किए थे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इतना। अब इसमें देखिए तो इसका है पावर ना, डी वाई डी एक्स के रूप में लेके आ गए, तो ऑर्डर कितना हो गया
एक बार डिफ्रेंसिएशन कितना, एक हो गया, और डिग्री कितना हो गया, ऑर्डर का पावर कितना हुआ, इसका पावर 1 है तो 1 हो गया आंसर। चलिए इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिएगा, सपोज डैट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक किए हैं शायद, हाँ देखिए एक मिनट देखिए, अगर इसको रूट यहाँ भी रहेगा, अब इसको रूट ऐसे आप थोड़े काट दीजिएगा, माइनस यहाँ पर ना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम सोचे कि यहाँ माइनस नहीं है। देखिए तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे रूट हो गया और यहाँ पे रूट हो गया, दोनों रूट में हो गया। तो देखिए तो रूट जब हटेगा, ध्यान दीजिए, जब रूट हटेगा तो डी वाई बाई डी एस के ये जो रूट यहाँ से हटेगा, ये दोनों एक सेम है, तो रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो गया। तो देखिए अब इसका डिग्री कितना हो गया 1, और यहाँ पर सॉरी ऑर्डर कितना हो गया 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और डिग्री कितना होगा 2 हो गया, यही थोड़ा मिस्टेक था। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।